फिर से वही म्यूजिकल चेयर, फिर से वही फुद्दू खाता, फिर से वही 4 बंदे अंदर 3 बंदे बाहर। नसीम शाह को पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। एशिया कप के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का आज ऐलान किया गया है। माइक हसन और आकिब जावेद, इन दो हजरात ने आकर जो है वो टीम का ऐलान किया गया। मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से पूछना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं उन सवालात को शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम अहमद सईद है, आप देख रहे हैं DH स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का जो है वो ऐलान किया गया है एशिया कप के लिए, और उसमें सलमान अली आगा को हस्बे दस्तूर कप्तान बरकरार रखा गया है। इस 17 रुकनी स्क्वाड को देखते हुए मेरे जहन में चंद सवालात पैदा हुए हैं, और ये वो सवालात हैं जो पिछले 3-4 सालों से हम मुख्तलिफ किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान के कोचेस की जानिब से, पाकिस्तान के मेंटोर्स की जानिब से जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग की जा रही है, पिछले 3-4 सालों से एक सिलसिला है जो हम इन सवालात को पूछते भी हैं, और लेकिन उनके जवाब हम आज तक जो है वो तलाश नहीं कर पाए। 17 रुकनी स्क्वाड को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात जो मेरे ज़हन में पैदा हुई वो यकीनन ये थी कि आपने बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। मेरा माइक हसन साहब से ये सवाल है कि आप न्यूजीलैंड के साथ 6 साल तक काम करते रहे हैं, सबसे बड़ा जो आपने तीर मारा है अपने पूरे कोचिंग करियर में, जो बता कर दिमाग खराब किया हुआ यहाँ के लोगों का कि ये न्यूजीलैंड के साथ काम करता रहा है, वहां पर इसने बहुत ज्यादा पता नहीं कौन सी ट्रॉफियां इसने वहां पर जीती हैं, हमने तो कभी नहीं देखी हैं। तो एक बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि उस जमाने के अंदर, उस टेन्योर के अंदर केन विलियमसन आपकी T20 टीम का रेगुलर हिस्सा है, तो क्या केन विलियमसन को आपने हार्ड हिटर बना दिया? क्या केन विलियमसन की गेम जो उसकी ओरिजिनल गेम है उससे छुड़वा के आपने उसको पावर हिटर बना दिया? क्या आपने केन विलियमसन से स्विच हिट मरवा दी? क्या आपने केन विलियमसन से रैम शॉट्स मरवा दी? और क्या आपने केन विलियमसन को भी ये मशवरा दिया था कि आपको अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करना है, जो बाबर आजम के ऊपर आपने लागू किया, उनको टीम से बाहर निकाल दिया? मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा कि बाबर आजम को T20 टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीती है पाकिस्तान के लिए, सबसे ज्यादा उन्हें सेंचुरी स्कोर कर रखी है पाकिस्तान के लिए, और जितने मैचेस वो खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए उसमें उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट का कोई सानी, कोई हम पल्ला नहीं नजर आता हमें पाकिस्तान में। मैं सिर्फ उस स्टैंडर्ड के ऊपर बात कर रहा हूं कि जिस स्टैंडर्ड के तहत उनको ड्रॉप किया गया। तो आपने क्या केन विलियमसन से ये सारी चीजें करवाई थी जब आप न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा थे? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल यह है कि आपने नसीम शाह को चलन टीम से ड्रॉप कर दिया है, हसन अली को आपने पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो कंटिन्यू किया है। उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस की आप बात करते हैं ना कि रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर मैं प्लेयर को रखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस होगी तो वो टीम का हिस्सा रहेगा। तो दुबई में अगर आप इनको लेकर जा रहे हैं हसन अली को, और वहां पर अगर ड्यू फैक्टर आ गया और हसन अली की जो रिवर्स स्विंग है वो वाला फैक्टर नलिफाई हो गया, तो फिर कौन सा ऐसा तीर मारते हैं हसन अली, कौन सा ऐसा स्किल है उनके पास, कौन सी ऐसी पेस है उनके पास, मुंह से कौन सी ऐसी आग निकालते हैं हसन अली कि उनको आप जो है वो दुबई के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर वहां पर रिवर्स स्विंग नहीं होती है और आपको टॉस जीतकर, आपको टॉस के बाद अगर दूसरी बैटिंग करनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? नंबर 3, सलमान मिर्जा को पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यू किया गया है। सलमान मिर्जा को अगर आपने कंटिन्यू करना था तो आपने उसको फिर टीम से बाहर क्यों निकाला, जबकि उसकी PSL में परफॉर्मेंस थी, उसकी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में परफॉर्मेंस थी, और वेस्ट इंडीज में जो कंडीशंस थी वो भी उसको सपोर्ट करती थी। लेकिन आप तो कंडीशंस देखते नहीं है, आप तो पिच देखते ही नहीं है, आप तो ये देखते हैं कि प्रीवियस स्टैट्स क्या बताते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या बताते हैं इस वेन्यू के। तो अगर उस बुनियाद पर भी देखें तो मुझे ये बताएं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जगह नहीं बनती थी वेस्ट इंडीज के अंदर। तो सलमान मिर्जा को अगर आपने कैरी ऑन करना था, कंटिन्यू करना था, तो उसे रेगुलर क्रिकेट क्यों नहीं दी, उसको मुस्तकी क्यों नहीं खिलाया? उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, और मोहम्मद वसीम जूनियर को अगर माजी में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम से ड्रॉप किया गया था तो ऐसी अब कौन सी परफॉर्मेंस होने दे दी है PSL में भी? और अब क्या इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो उन्हें बच्चों की टीम के खिलाफ जाकर 3 आउट किया, उसकी बुनियाद पर आप उन्हें इंटरनेशनल टीम में ले आएंगे यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ खिलाने के लिए? तो फिर मैं आपकी अक्लों को सलाम पेश करता हूं। और अगर उनको फिटनेस की बुनियाद पर ड्रॉप किया गया था तो कौन से डॉक्टर ने उनको ओके किया है, कौन से डॉक्टर ने उनकी फिटनेस की रिपोर्ट दी है कि ये लड़का खेलने के काबिल है? ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के इस स्क्वाड को देखते हुए मेरे जहन में पैदा हुए हैं। आपको कंडीशंस को देखना चाहिए, आपको हालात को मद्देनजर रखना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को देखना चाहिए। ये ठीक है कि आपने वहां पर 2 स्पिनर रख लिए हैं, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम की सूरत में, और वो गलती आपने नहीं दोहराई जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम ने दोहराई थी। लेकिन इन सवालों के जवाब ये बताएंगे कि आप अपनी टीम को मुंतखब करने में कितने संजीदा हैं। बहुत शुक्रिया।